ये कहानी है दो बौद्ध भिक्षु की, जो एक बार एक जगह से कहीं दूसरे जगह जा रहे थे, एक जंगल के बीच से होकर। उन दोनों में से एक बड़े भिक्षु थे और एक छोटे भिक्षु। वो दोनों एकदम शांत दिमाग से, शांतिपूर्ण भाव से पैदल चलकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। फिर कुछ दूरी जाने के बाद उनके रास्ते में एक नदी आई, जिसमें पानी का धारा बहुत तेज था। दोनों भिक्षु को अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए नदी को तैरकर पार करना ही था। वो अपने आप को तैयार कर रहे थे नदी में तैरने के लिए। उसी के बीच दोनों बौद्ध भिक्षु की नज़र एक लड़की के ऊपर पड़ी, जो बहुत ही उम्र में छोटी और सुंदर थी। वो उस नदी के किनारे पत्थर के ऊपर बैठी थी। उसको नदी पार करना था, लेकिन वो तैरना नहीं जानती थी। तो वो उन दोनों बौद्ध भिक्षु से अनुरोध किया कि कृपया मुझे आपके पीठ के ऊपर लेकर नदी के उस पार छोड़ दीजिए। दो बौद्ध भिक्षु ब्रह्मचर्य का व्रत लिए थे। वो किसी भी महिला को देखेंगे भी नहीं। फिर उस लड़की की बात सुनकर दोनों भिक्षु ने एक दूसरे को देखने लगे। वो व्रत लिए थे कि किसी भी महिला को वो छुएंगे भी नहीं। दोनों एक पल के लिए सोच में पड़ गए। छोटे भिक्षु ने बिना एक शब्द कहे वो विनम्रता भाव से मना कर दिया, लेकिन बड़े साधु ने आगे बढ़े, उस लड़की को अपने पीठ में बैठा कर नदी को तैरते हुए पार कर लिए। उसको सही सलामत नदी के उस पार छोड़ दिया और फिर साधु ने चलना शुरू कर दिया अपने यात्रा के लिए। लेकिन जो छोटे साधु थे वो ये सब देखे, उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे हुआ। फिर से अपने बड़े साधु के साथ जुड़कर वो अबाक रह गए बिना एक शब्द कहे। छोटे साधु आश्चर्य हो गए थे अपने साथी के व्यवहार से। उनके दिमाग से एक पल के लिए ये बात हटने का नाम ही नहीं ले रही थी कि उनके साथी कैसे व्रत को तोड़ दिया उस महिला को छूकर। दोनों एक जंगल के बीच से होकर गुजर रहे थे बिना आपस में बात किए। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, फिर तीसरे घंटे में छोटे साधु ने अपने आप को रोक नहीं पाए और फिर बड़े साधु को बोले कि क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? साधु बोले क्यों नहीं। छोटे साधु बोले मैं तभी से सिर्फ यही बात सोच रहा हूँ कि आपने नदी में क्या किया। बड़े साधु बोले मैंने क्या किया? छोटे साधु बोले कि आपने बुद्धिज्म का व्रत को तोड़ के उस लड़की को छूकर अपने पीठ के ऊपर बिठाकर नदी को पार किए हैं। वो लगातार बड़े साधु को कहने लगे कि हम बौद्ध भिक्षु किसी भी महिला को छू नहीं सकते। फिर आपने कैसे उस लड़की को इतनी देर तक अपने पीठ में बिठाए थे? बड़े साधु जो थे वो ये सभी बात सुनकर हंसने लगे और बोले मैं तो उस लड़की को नदी किनारे कब का छोड़ चुका हूँ और उस घटना को 3 घंटे हो गए हैं और आपने अभी तक इस बात को अपने सर पर बिठाए हैं। इस बुद्ध जन की कहानी से हमें एक बात सीखनी चाहिए कि हमें हमारे प्रेजेंट मोमेंट में ही जीना चाहिए। कितनी बार हम क्या करते हैं कि हमारे पास्ट में जो बीत गया है उसी को सोच के दुखी रहते हैं, गुस्सा करते हैं, निराश हो जाते हैं, अपने आप को अपराधी मानते हैं। हम अपने दिमाग में हर वक्त के लिए उस बीत गए पल को सोच के ही चलते हैं, लेकिन हमारी सोचने या ना सोचने से हमारी बीत गए पल के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैसे हम उस घटना को सोचते रहते हैं जबकि हम हमारे पास्ट को बदल नहीं सकते। सिर्फ हमें उस छोटे भिक्षु की तरह दुख ही मिलेगा। हम हमारे नज़र में और भी नीचे गिर जाएंगे। और एक तरफ बड़े साधु ने उस लड़की को नदी पार करते ही नदी के किनारे छोड़ दिया और साथ ही सभी इमोशनल भावना को वहीं पर छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। ठीक वैसे तरह ही हम भी सभी दुख से बाहर निकल सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस हम उसके बारे में सोचना ही बंद कर दें जो बीत गया है और हमें सिर्फ वर्तमान में ही अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए।